नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आज हमारी सीरीज जो बेसिक गणित की चल रही थी उसमें हम पढ़ेंगे घात के ऊपर जब घात लगी हो तो घात का सॉल्व करने का क्या नियम होता है, कैसे घात कब किस कंडीशन में घातों का आपस में गुणा होता है, किस कंडीशन में घात को घात के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसी आज बेसिक और एक गहराई वाले कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, जिसमें काफ़ी सारे दोस्त हमारे गलतियां करते होंगे और जो जानते हैं पहले से उनका और रिवाइज हो जाएगा, और जो नए सिरे से सीखना चाहते हैं वो नए सिरे से सीख लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है। घात के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। एक पहली कंडीशन कैसी होती है, घात के ऊपर घात दो प्रकार से लगती है। जैसे मान लीजिए 4 के ऊपर घात 2 लगी हुई है, इसके ऊपर घात लगी हुई है 3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अंदर वाले को लिख लीजिए 4 गुणा 4, ठीक। इस पूरे पे घात 3 है, तो 4 चौके 16 हो गया। 16 पे घात 3। इसको कैसे करेंगे, 16 पे घात 3 का मतलब हुआ 16 गुणा 16 गुणा 16। 16 गुणा 16 दो बार करेंगे तो 256 होगा। इसमें फिर से 16 का गुणा कर दीजिए, तो 16 छक्के 96 की 6 हासिल 9, 16 पंच 80, 80 और 9 89 की 9 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो इसका 4 की घात 2 की घात 3, इसका आंसर क्या आया दोस्तों, 4096। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 की घात 2 इस पे घात 3। अब कॉन्सेप्ट यहाँ लगे दोस्तों, ये जो घात लगी हुई है कोष्टक में एक संख्या लिखी हुई है घात वाली, इसके ऊपर कोष्टक लगा के फिर से घात लगी हुई है, फिर से घात लगी हुई। तो क्या होता है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट, इस घात में गुणा हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 पे घात जो 2 लगी है उसमें गुणा हो जाएगा 3 का, ठीक दोस्तों। तो 4 पे घात 2 गुणा 3, तो घात में जो गुणा हुआ है लिख लेंगे। 4 की घात कितना होगा, 3 दूनी 6। ये गुणा दोस्तों घात का घात में होगा, इस 4 के साथ नहीं होगा, घात का घात में गुणा होगा, तो 4 की घात 6 हो गया। अब इसको 4 की घात 6 को सॉल्व करो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 की घात 6 मतलब 4 को 6 बार लिखना है गुणा के रूप में। ये आपको बेसिक क्लास में पहली या दूसरी क्लास में बता दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 बार लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 4 का 4 में करेंगे, 4 चौके 16, 16 का फिर पहले दो दो के जोड़े में गुणा कर लीजिए। 4 चौके 16, अब इनका कर लीजिए। 4 चौके 16, इन 4 का गुणा करने पर 16 आया, फिर ये गुणा का चिन्ह, इन 4 और 4 का गुणा करने पर 16 आया, फिर गुणा का चिन्ह ये वाला, फिर इन 4 4 का गुणा करने पर 16 आया। अब फिर से इन 16 का गुणा करेंगे तो 256 होता है, गुणा ये 16 है, तो 256 में 16 का गुणा यहाँ करके पहले देख ही लिया, तो कितना आया, 4096। तो देखिए दोस्तों, चाहे किसी भी तरीके से कर लिया जाए, पहले अंदर वाली संख्या को हल कर लें, उसके बाद घात लगा दें, तब भी ये आएगा 4096। या फिर घात का गुणा कर दें, घात में 3 का गुणा 2 में, 4 के ऊपर घात 2 है और पूरा कोष्टक लगा के घात कितनी है पूरे की 3, तो इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 4 की घात 6 आ गया। इसको विस्तार रूप में लिख लिए, 4 को 6 बार गुणा के रूप में, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इनको फिर से गुणा कर लिए, 4 चौके 16, इस 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये गुणा का चिन्ह बीच में है ही, तो 16 गुणा 16 गुणा 16 आ जाएगा। इनका पूरा गुणा किया तो 16 का 256, फिर से 16 है गुणा में, तो 256 में 16 का गुणा करेंगे तो 4096 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए एक्स कोई संख्या है, ठीक दोस्तों, एक्स पे कोई घात लगी हुई एन, इसके ऊपर कोष्टक लगा के फिर से एम घात लगी हुई, ठीक दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, एक्स की घात एन है और इस पूरे पे कोष्टक लगा के एम घात लगी हुई है, तो एक्स की घात एन गुणा एम, ठीक।
इसी को दूसरे रूप में लिख लीजिए। मान लीजिए x पे घात p लगी हुई है, p पे घात q है, x की घात p है, इस पूरे पे कोष्टक लगा के घात क्या है q, तो क्या हो जाएगा ये x की घात p गुणा q। ठीक दोस्तों, इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व किया है। इसको विस्तार रूप दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दिया कि इसका मान ऐसे कर लेंगे तब भी और ऐसे कर लेंगे तब भी समान आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या था, कोष्टक लगा हुआ था। ऐसे कोष्टक को क्या बोलते हैं, पक्का कोष्टक बोलते हैं, जो कि एक बार लगा हो नीचे से ऊपर तक लगा हो। जैसे यहाँ कोई और भी संख्या होती तो फिर से कोष्टक लगा होता, या फिर ये एक संख्या इसके ऊपर लास्ट की घात सबसे आखिरी में एक घात चढ़ी हुई है, एक्स की घात पी है, इसके ऊपर फिर से क्यू लगा हुआ है। अब इसके अलावा एक और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो दो ही घात थी, वहां तक था। अब एक और देखिए, एक्स की घात एम है, इस पूरे की घात एन है, और इस पूरे फिर से घात पी लगा हुआ है हमारे। तो कोष्टक दोस्तों इसमें देखो शुरू से एंड तक पूरा कोष्टक है, यहाँ यहाँ सब पे कोष्टक लगा हुआ है। तो इसको क्या, कोष्टक वाली को कैसे सॉल्व करते हैं, वही एक्स की घात एम इतना लिखा हुआ है, पहले पहले इस वाली घात से सॉल्व करेंगे। पी है, मान लीजिए ये कोई संख्या है, ये इतनी है, इस पे पूरे पे घात पी लगी है, और ये घात एक है इस संख्या के ऊपर एन, और एक इस कोष्टक लगाने के बाद फिर से घात लगी है, तो पी का गुणा एन में हो जाएगा इस फॉर्मूले से। एक घात अंदर है और एक बाहर है, तो घात का गुणा हो जाएगा, तो एन में गुणा हो जाएगा इसका पी का। अब ये इस वाली संख्या पे n गुणा पी घात हो गई, ये भी एक घात है अपने आप में, और एक अंदर घात है। तो अगली बार फिर से यही नियम लग जाएगा दोस्तों, अगली बार फिर से ये नियम लगेगा। तो इस पे घात अगली बार m है और ऊपर घात n इंटू पी है, तो n इंटू पी का किस में गुणा हो जाएगा, m में। तो x की घात m है ये लिखा हुआ, और ये ऊपर जो घात है इसकी जगह m की जगह कितना है, n इंटू पी है, तो इसका इस वाली घात पे गुणा होता है n के साथ। तो ऐसे इस अंदर वाली ये m है, इसके साथ इस पूरी ऊपर वाली घात का गुणा हो जाएगा, तो m गुणा n गुणा p, ये आ गया। तो इसका फॉर्मूला x की घात m, इस पूरे की घात n, और फिर से पूरे की घात p, इसका मान हो गया ये। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए कॉन्सेप्ट, इसी को दोबारा से, x की घात a, इसकी घात b, इसकी घात c, एक और कोष्टक इसकी घात d। तो देखिए दोस्तों, इसमें शुरू से लेकर एंड तक कोष्टक लगाए। पहले छोटा कोष्टक लगाए x की घात a, इस कोष्टक के ऊपर घात b है, फिर से एक और कोष्टक लगाए, इस कोष्टक पर घात c है, फिर से बड़ा ब्रैकेट ये बड़ा कोष्टक लगाए, इस पर घात d है। तो जब कोष्टक में ये सारे पद कोष्टक में होते हैं, कोष्टक लगा हुआ था, तो सभी में कोष्टक जब है तो इसको पक्का कोष्टक बोलते हैं, पक्का ब्रैकेट बोलते हैं। जबकि कब बोलते हैं पक्का ब्रैकेट, जब कोई भी संख्या छूटी ना हो, शुरू से आखिरी तक कोष्टक लगाओ, इस पे लगाए फिर इस पे फिर इस पे। अब आखिरी पे तो लगा नहीं, क्योंकि आगे और कोई घात नहीं है, तो इस पे कोई कोष्टक नहीं लगा। तो ऐसे ही जब कोष्टक होता है सब पे लगा हुआ, तो इसको पक्का कोष्टक बोलते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये घात जो सबसे ऊपर है इसका इसमें गुणा, फिर जो घात बनेगी उसका इस वाली घात में गुणा, फिर जो घात बनेगी उसका इस वाली घात में गुणा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अंदर जो सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक्स की घात ए लिखा हुआ है, फिर इस पूरे की घात क्या लिखा है, बी, बी इस कोष्टक पे सी। अब सी तक आ गए तो सॉल्व यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से अंदर के लिए। तो डी का गुणा किसमें हो जाएगा, इसमें सी में। ये मान लीजिए कोई एक संख्या है, ये इस पे सी घात लगी हुई है एक संख्या पे, और इस पूरे पे घात फिर से डी लगी, तो डी का गुणा इस घात में हो जाएगा सी में। ठीक दोस्तों, अब यही प्रोसेस इसके साथ करेंगे फिर से। तो अब मान लीजिए एक्स की घात ए एक संख्या है जिस पे घात बी लगी है, इस पूरे पे घात सी इंटू डी लगी हुई है। तो एक्स की घात ए, इस पूरे पे घात बी लगी है, और बी में किसका गुणा हो जाएगा, ये वाली घात का, सी इंटू डी का, तो बी गुणा सी गुणा डी। अब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों, अभी आखिरी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी तो ये घात है, इसके ऊपर फिर से ये घात लगी है। तब तक इसको सॉल्व करते हैं जब एक सेम घात बचे, कोई कोष्टक न बचे। तो एक्स की घात, ये वाला ही फॉर्मूला यही लगेगा, एक्स पे कोई घात है उसके ऊपर घात है, तो एक्स पे घात अभी ए है, इसके ऊपर ये घात है पूरी, ये
तो इसका इस ए में गुणा हो जाएगा, तो एक्स की घात ए और पहले से गुणा में बी सी डी, बी गुणा सी गुणा डी। ये है दोस्तों फॉर्मूला। उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एक अंदर संख्या होती है, कोष्टक लगा के ऊपर घात होती है, तो उस घात का उस अंदर वाली घात के साथ गुणा हो जाता है। संख्या जब 2 थी तब तो सरल था, फिर यहाँ हमने 3 घातें ली, एक घात फिर उसके ऊपर दूसरी कोष्टक लगा फिर तीसरी घात, ऐसे ही यहाँ 4 घात ले ली, एक घात फिर उसके ऊपर कोष्टक लगा के दूसरी घात, फिर कोष्टक लगा के तीसरी घात, फिर कोष्टक लगा के चौथी घात। तो मतलब सभी में जब कोष्टक लगा हुआ है तो इसको पक्का कोष्टक या पक्का ब्रैकेट बोल देते हैं ऐसी संख्या को, और इनका ऊपर से नीचे वाली घातों में गुणा होता चला आता है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, आखिरी पे एक्स पे घात होगी ए बी सी डी। तो डायरेक्ट अगर करना चाहें दोस्तों, तो जब सभी में कोष्टक लगा हुआ है तो डायरेक्ट इतनी प्रोसेस फॉलो ना करके सीधा ये अंदर वाली सबसे जो मेन संख्या है उस संख्या को लिखकर उस पर इन सभी घातों को आपस में गुणा के रूप में लिख दिया कीजिए। देखिए एक उदाहरण देख लीजिए कैसे। 2 की घात 3 लिखा हुआ है, इस पर घात 4 लिखा हुआ है और इस पर घात 5 लिखा हुआ है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों, 2 की घात 3 गुणा 4 गुणा 5, इस फॉर्मूले से। डिटेल में करेंगे तब भी ऐसा ही आएगा। तो 3 चौक 12 पंचे 60, तो 2 की घात 60 इसका आंसर है। ठीक दोस्तों, एक और इसका उदाहरण प्रूव करके दिखाते हैं, आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों उदाहरण देख लीजिए। एक्स की घात 2 है, इस पूरे की घात 3 है, इस पूरे की घात, ये कोष्टक दूसरा लगा लीजिए। करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, मंझला कोष्टक, घात 4 लगेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, शुरू से आखिरी तक कोष्टक है, यहाँ यहाँ सभी घातों के लिए कोष्टक का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो कैसे, देखो डायरेक्ट मैंने बताया है, इधर डायरेक्ट करेंगे, इधर एक एक से करेंगे। डायरेक्ट कैसे बताया मैंने, एक्स पे घात 2 गुणा 3 गुणा 4, डायरेक्ट घातों का गुणा कर दीजिए जब कोष्टक सभी में लगा हुआ, इसी को पक्का कोष्टक भी बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, एक्स की घात 3 दूनी 6 चौके 24 आया इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों एक एक से करके देखते हैं। तो पहले ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर कोई एक संख्या, इस पे घात लगी हुई है 3 और 3 पे फिर से घात लगी हुई है कोष्टक लगा के 4। तो पहले 4 का गुणा 3 में होगा दोस्तों, तो एक्स की घात 2, इस पे घात कितनी है 3, और 3 के ऊपर कोष्टक लगा के फिर से 4 घात है, तो 4 का इसमें घात के नियम से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो गया 12, तो एक्स की घात 2 है, ऊपर हो गया 12। अब इस ये वाली कंडीशन फिर बन गई वही, एक्स की घात m और n बराबर क्या होता है, एक्स की घात m इंटू एन, ये वाली कंडीशन बनेगी दोस्तों। तो x की घात 2 है, इसके ऊपर फिर से कोष्टक लगा के घात 12 है, तो 12 का जो यहाँ नियम लगाया था गुणा में, वही फिर से घात में आके गुणा हो जाएगा। तो x की घात 2 गुणा 12। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, तो x की घात 24। तो देखिए दोस्तों डिटेल में किया, धीरे धीरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप किया, तब भी वही आया एक्स की घात 24, और डायरेक्ट सीधा गुणा कर दिया था तब भी एक्स की घात 24 ही प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण देख लेते हैं अब संख्याओं वाला। 2 की घात मान लीजिए 2 लगा हुआ है और इस पे घात 3 लगा हुआ है, ठीक, इस पे घात फिर से 2 लगा हुआ है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ विस्तार से देखेंगे डायरेक्ट कैसे होगा। 2 की घात ये वाला 2 गुणा 3 गुणा 2, तो 2 की घात कितना हो गया, 2 3 6 दूनी 12, 2 की घात 12। अब 2 की घात 12 क्या होता है दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 2, फिर से गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक बार और। अब 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 की घात 12 को दोस्तों ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 12 बार, ठीक है, 12 बार लिख लेंगे गुणा के रूप में। अब इनका गुणा करते हुए जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048, 2048 दूनी 4096।
4096 आया। अब इसको ऐसे करते हैं, 2 की घात 2 है, इस पे घात 3 है, इसका घात का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 की घात 2 ऊपर कितना है 6। अब 6 का 2 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये घात के नियम से क्या होगा, कोष्ठक के बाहर घात है तो इस पर गुणा हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 6, तो बराबर आया 2 की घात 12। 2 की घात 12 को हम सॉल्व कर ही चुके हैं, तब भी यही आएगा 4096। या इसको और एक और तरीके से सॉल्व करना चाहें आप, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। 4 की घात 2 की घात 2 का 4 हो गया, और 4 पे घात 3 लगा हुआ है, और इस पूरे पे घात फिर से 2 है, इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। 4 की घात 3 को 4 चौक 16 चौक 64, 64 हो गया, इसका 4 की घात 3 का 64 हो गया, और 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो 64 का वर्ग करेंगे तब भी यही 4096 आएगा। ठीक दोस्तों, तो इस नियम में बेसिकली ध्यान ये रखना है आपको कि जब कोष्टक शुरू से लेकर एंड तक दिया हो, बीच में कहीं कोष्टक छूटा ना हो, तब इसका घातों का आपस में गुणा होता जाता है। ये है मेन कॉन्सेप्ट, 4 का 3 में गुणा, फिर जो गुणनफल आएगा उसका 2 में गुणा, और जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगला नियम इसका ये पढ़ेंगे कि जब कोष्टक पूरे तरीके से ना लगा हो, जब सभी संख्याओं पर कोष्टक ना लगाओ, कोष्टक छूटा हो, तो इसको कच्चा कोष्टक कहते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं आगे, देखिए क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नियम है जब कोष्टक शुरू से आखिरी तक ना लगा हो। उदाहरण मान लीजिए 2 की घात 3 है, और इस 3 पे घात लगा हुआ है, फिर से 2, बड़ा लिखना थोड़ा, देखिए ना शायद 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 पर कोष्टक नहीं लगा हुआ है, 3 पे लगाया और उस पे घात 2 लगी, तो इसका डायरेक्ट 2 का 3 में गुणा नहीं होगा दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस नीचे की संख्या को छोड़ देते हैं। इसको देखें, 3 की घात 2 है, मतलब 3 को 2 बार लिखना है गुणा के रूप में, तो 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर 3 गुणा 3। यहाँ दोस्तों घात का गुणा नहीं होगा कि 2 का 3 में गुणा कर दो, नहीं, इस 2 को तो अभी भूल जाइए, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। कितना लिखा हुआ है, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का मतलब होता है दोस्तों 3 गुणा 3, तो 2 नीचे लिखाइए, इसके ऊपर हो गया 3 गुणा 3, तो कितना हो गया ये 2 की घात 9। 2 की घात 9 कितना होता है, विस्तार से कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 9 बार। इनका गुणा करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, उस 4 दूनी 8, 8 आया तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, तो क्या हो गया इसका 512। ऐसे होता है दोस्तों जब पूरे में कोष्टक ना लगा हो। इसी संख्या को ऐसे लिखा हो, उदाहरण ये कोष्टक कहीं भी ना लगा हो, यहाँ तो ये बीच में लगा हुआ है, और जैसे कहीं भी ना लगा हो, 4 की घात 2, या इसी उदाहरण को ले लीजिए दोबारा से, 2 की घात 3, इसकी घात 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोष्टक कहीं भी नहीं लगा है, तो जब कोष्टक कहीं भी नहीं लगा हो, या बीच में कहीं लगा हो, या छूटा हो, कोष्टक शुरू से आखिरी तक ना लगा हो, तो क्या कंडीशन होती है, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऊपर जो संख्या है उसको उसी तरीके की संख्या मानकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और नीचे तक सॉल्व करते हुए लेकर आते हैं। इसमें घात का घात में गुणा नहीं होगा। यहाँ ये 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 की घात 2, ये एक अपने आप में संख्या है दोस्तों, ठीक। तो 3 की घात 2 को कैसे लिखा जाता है, कहीं जैसे मान लो 3 की घात 2 लिखा है, इसका अर्थ ये होता है 3 गुणा 3। जैसे 4 की घात 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 को 3 बार गुणा करके लिखना, 4 गुणा 4 गुणा 4। ये तो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो 3 की घात 2 है, तो 3 को 2 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा, और नीचे क्या है 2, तो 2 के ऊपर क्या लिखा जाएगा, 3 गुणा 3, तो बराबर 2 के ऊपर हो गया घात 9, और 2 की घात 9 को अभी ये विस्तार रूप से सॉल्व करके बताइए, तो इसका मान क्या होता है 512। उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए x की घात 2 लिखा है, तो क्या होता है x गुणा x 2 बार। x की घात 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, x गुणा x गुणा x, मतलब x को 3 बार।
तो x की घात 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x को 6 बार गुणा के रूप में लिखना, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। मान लीजिए x की घात n है तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों, x गुणा x गुणा x गुणा x। और कितनी बार लिखा जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार गुणा करके, 6 है तो 6 बार, n है तो n बार। तो n तो अभी संख्या पता नहीं है कितनी, तो डॉट 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 n बार गुणा करके कितनी बार लिखा जाएगा दोस्तों, n बार। ऐसे ही मान लीजिए x का घात p लिखा हुआ है तो इसको कितनी बार लिखना है गुणा के रूप में, p बार। x गुणा x गुणा x गुणा x डॉट 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 डॉट। यहाँ 3 होता तो 3 बार लिखते, 5 होता तो 5 बार लिखते, 7 होता तो 7 बार लिखते, p है तो p बार, तो यहाँ लिख देंगे p बार। p का मान जितना भी, मान लिया x की घात 12 है तो इस x को 12 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। x की घात यहाँ 16 है तो x को 16 बार लिखेंगे, इसलिए p है यहाँ तो p बार लिख दिया, n है तो n बार। ये है अपना बेसिक फंडामेंटल, इसे आप जानते ही होंगे, इसे देख लीजिए। आगे इसी पे बेस्ड सवाल कराते हैं। इसी पे बेस्ड दोस्तों उदाहरण देखिए। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x की घात 2 की घात 3 की घात 4। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोष्टक कहीं दिख रहा है क्या, कोष्टक कहीं भी नहीं है। कोष्टक कहीं भी नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, कहाँ से, ऊपर से। तो पहले ऊपर कितनी है, इसको मान लीजिए ये एक संख्या है तो ऊपर घात कितनी लगी है, 3 की घात 4। तो x की घात 2 को तो ऐसा ऐसा ही लिख लेंगे, मान लीजिए इसको कोष्टक में लिख लिया। 3 की घात 4 का मतलब होता है दोस्तों, या x की घात 2 का मतलब x को 2 बार, x की घात 6 का मतलब x की गुणा 6 बार, x की घात n का मतलब x की n बार। तो 3 की घात 4 है तो 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक बार और 3। अब देखिए दोस्तों, x की घात 2 है, इसका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81। ठीक, अब अरे ये कोष्टक नहीं लगाना है, कोष्टक नहीं लगाना, कोष्टक तो नहीं लगाना ये। तो 2 की घात कितना हो गया, ये 2 की घात 81, ये 2 है, 2 के ऊपर घात है ना, ये 3 की घात 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कोष्टक गलती से लग गया तो कोष्टक तो इसमें है ही नहीं ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 2 की घात 81, x की घात 2 की घात 81। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात, मान लीजिए 2 की, अब x को भूल जाइए अभी, ये 2 की घात 81 है तो 2 का गुणा, जैसे x की घात n है तो x का गुणा n बार, तो 2 का गुणा, 2 की घात 81 तो 2 का गुणा 81 बार। तो x की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 डॉट 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 कितनी बार, 81 बार। ये हुआ इसका सही अर्थ। आ गया दोस्तों समझे, उम्मीद है कि आ गया होगा। देखिए, जब x की घात p होता है तो x का गुणा p बार करते हैं। यहाँ इतने को देखिए, 2 x की जगह 2 हो गया और p की जगह 81 हो गया, तो 2 का गुणा कितनी बार हो जाएगा, 81 बार। ठीक, तो x की पावर कितना हो गया, 2 गुणा 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 81 बार। इसे 2 को 81 बार गुणा किया जाएगा यहाँ। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। कहाँ ले लें, यहाँ ले लें। मान लीजिए 4 की घात 2 की घात 3 लिखा हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कोष्टक शुरू से आखिरी तक नहीं है, केवल यहाँ 2 की घात 3 पे है कोष्टक। तो अभी इसको भूल जाएंगे, 4, इसको देखेंगे। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 को 3 बार लिखना, और 4 नीचे लिखा हुआ है तो 4, इस पर 2 लिखना है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका क्या हुआ, 4 की घात 8। 4 की घात 8 को, 4 को 8 बार गुणा करके लिख लेंगे, उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो लिख सकते हैं। यहाँ तक भी ऑप्शन में आए कहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए।
अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करें। 5 की घात 2, 2 की घात 3, उसकी घात 4। सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं, शुरू करने, या कोष्टक तो कहीं है नहीं, तो घातों को गुणा तो होगा नहीं। घातों को गुणा कब होता है, जब शुरू से लेकर आखिरी तक कोष्टक दिया गया हो, कोष्टक के ऊपर घात लगी हो। ये तो शुरू से कहीं तक कोष्टक नहीं है, तो देखिए यहाँ कैसे होगा। पहले इतने को भूल जाइए, 5 की घात 2 को भूल जाइए, ये ऊपर कितने लिखा है 3 की घात 4, मतलब 3 का गुणा 4 बार करना है। तो 5 की घात 2, इस पर घात है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अरे दोस्तों ऐसा तो करा ही दिया है ये, चलो फिर भी करा देते। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो कितना हो गया ये 5 की घात 2 इस पूरे की घात 81। मतलब अब 2 का घात 81 है, तो x की घात 81 होता, तो x को 81 बार, 2 की घात 81 तो 2 के 81 बार, तो 5 की घात 2, 2 कितनी बार लिखना है 81 बार गुणा के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 2 डॉट 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 81 बार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए x की घात 2, अब यहाँ कोष्टक लग गया, की घात 3 उस पर घात 4, तो अब यहाँ नियम अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा, कोष्टक नीचे लगा हुआ है। तो कैसे, पहले इसको भूल जाइए। यहाँ मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई, इसके ऊपर 3 की घात 4 है, तो 4 का 3 में गुणा तो होगा नहीं, क्या होगा इसका 3 को 4 बार गुणा के रूप में। तो ये संख्या है, मान लीजिए अंदर लिखी, अभी नहीं लिख रहे हैं, इस ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 4 बार लिखना पड़ेगा ना दोस्त। ये अंदर संख्या लिखी हुई है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब कोष्टक के अंदर घुसेंगे, कोष्टक के अंदर क्या है x की घात 2। अब यहां से दोस्तों वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, जब कोष्टक के ऊपर घात लगी होती है, कोष्टक लगा के, तो घात का सीधा घात में गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x की घात 2 गुणा ये 81 में गुणा आ जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x की घात 162 अपना ये आंसर होगा। एक ऐसा भी बताइए दोस्तों कि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहले ऊपर तो कॉन्सेप्ट लग रहा है कौन सा वाला, जो घात का डायरेक्ट विस्तार रूप से करके हल करते हैं, और यहाँ आगे कॉन्सेप्ट लग रहा है कौन सा वाला लग रहा है, कोष्टक वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोष्टक लगा हुआ उसके ऊपर घात है, तो पहले घात का इस घात में डायरेक्ट गुणा हो जाता। तो इस एक ही सवाल में दोनों कॉन्सेप्ट लग गए हैं दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। ये है दोस्तों, अब देखिए इसमें पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर क्या है, अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, वो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो वाला जो ऊपर घात के ऊपर घात लगी हुई है बिना कोष्टक के। तो 3, 2 पे घात 3 लगी हुई है, तो 4 के ऊपर 2 की घात 3 है, तो 4, 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना। तो और कोष्टक के ऊपर वाली का भी भूल जाएगी, ऊपर 2 लगा हुआ है। ठीक, तो 4 के ऊपर घात है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया अंदर सॉल्व। अब वो वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब इससे पहले पढ़ाया था, तो इससे पहला कॉन्सेप्ट कहेंगे। कोष्टक में घात है, उस कोष्टक के ऊपर एक और घात लगी है, तो ये वाली घात यहाँ डायरेक्ट घात के गुणा में आ जाएगी। तो 4 की घात कितना हो जाएगा, 8 गुणा 2, तो बराबर हो गया 4 की घात 8 दूनी 16, 4 की घात 16। ये अपना आंसर हुआ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने घात के ऊपर जब घात लगी होती है इसके बारे में 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़े। मेन कॉन्सेप्ट 2 ही हैं, उसको 4 तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। कैसे, पहले x की घात m कोष्टक में है, उसके ऊपर घात लगी हुई है, तो क्या होता है डायरेक्ट उसका घात का घात में गुणा हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल किया, ये उदाहरण है, मैंने चारों के एक एक उदाहरण ले लिया है। तो 2 की घात 3 लिखा है, उस पूरे कोष्टक लगा के घात 4 लगा हुआ है, तो क्या होगा 4 का डायरेक्ट 3 में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 3 गुणा 4, तो 2 की घात 12 आ गया। 2 की घात 12 का होता है 4096, इसका आंसर ये आया है दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट है जब कोष्टक ना लगा हो, डायरेक्ट घात के ऊपर घात लगी हो, या फिर बीच में कहीं एक आध जगह कोष्टक लगा हो, शुरू से आखिरी तक कोष्टक ना हो,
तब क्या होगा, ऊपर से सोल्व करते हुए आते हैं घातांक के नियम से। जैसे 2 की घात 2 की घात 3 की घात 4 ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको भूल जाएं, ऊपर वालों को सोल्व करेंगे। 3 की घात 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करके लिखना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 की घात 2 तो लिखा ही था। अब 2 की घात कितना है, 3, इनका करेंगे 81 हो जाए तो 2 की घात 81 हो जाएगा, तो 2 ये वाला और 2 ये और 81 इसका, तो 2 की घात 2 की घात 81। अब 2 की घात 81 का मतलब है 2 की घात 2 होता तो 2 का गुणा 2 2 बार, 2 की घात 3 होता तो 2 का गुणा 3 बार, 2 की घात 5 होता तो 2 का गुणा 5 बार, 2 की घात 81 है तो 2 का गुणा 81 बार, और नीचे पहले से 2 लिखा हुआ है। इसको बहुत लंबी संख्या है, सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए यहीं तक छोड़ते हैं। 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 81। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अंदर तो कोष्टक में है यहाँ, फिर ऊपर बिना कोष्टक वाली संख्या है, तो सम में कोष्टक होता तो डायरेक्ट गुणा करते आते, लेकिन नहीं, यहाँ कोष्टक नहीं है तो घात के नियम से ही सॉल्व करेंगे। कैसे, उदाहरण इसका लिया है ये 2 की घात 2 है अंदर, फिर 3 की घात 4 है। 3 की घात 4 को कुछ नियम से सॉल्व करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिख के, तो 3 ये हो गया। अंदर तो 2 की घात 2 चल ही रहा है, ये 81 हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 81 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोष्टक के अंदर एक घात है और कोष्टक के बाहर एक घात है, तो वो घात ये वाला पहला वाला नियम लग जाएगा यहाँ से। 81 का 2 में गुणा होगा तो 81 2 में गुणा होगा, 2 की घात 2 गुणा 81, 2 ये और 2 ये 81 ये, तो 162 हो जाएगा, ये है इसका आंसर। चौथा कॉन्सेप्ट एक और क्या हो सकता है, चौथा तरीका पूछने का, एक्स की घात एम की घात एन, मतलब अंदर तो घात के ऊपर घात के ऊपर घात है बिना कोष्टक है, फिर सबसे लास्ट में कोष्टक है और एक घात ऊपर है, तो पहले अंदर से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे, उदाहरण लिए 2 की घात 2 की घात 3 पूरे की घात 4। अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 को छुपा लेंगे पहले, ये देखें 2 की घात 3 लिखा हुआ है, जो 2 की घात 3 हमें नीचे से कुछ नहीं करना, अभी क्या लिखेगा, 2 की घात 3 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो और ये 2 लिखा है तो इस 2 के ऊपर लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात हो गया 8, और इस कोष्टक के ऊपर लिखा हुआ है 4, तो ये पहला वाला नियम फिर से लग जाएगा दोस्तों कि जब कोष्टक के ऊपर कोई घात लगी हो तो अंदर वाली घात में उस कोष्टक के ऊपर वाली घात का डायरेक्ट गुणा हो जाता है, तो 8 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 2 पहले से लिखा है आधार में, 2 की घात 8 और उसमें गुणा हो जाएगा ये बाहर जो कोष्टक के बाहर घात है उसका, तो 8 चौके 32, तो इसका होगा 2 की घात 32। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपके बड़े छोटे भाई जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, तो ये 5वीं 6वीं के बच्चों के लिए भी ज़रूरी हो सकती है, और 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं या कंपटीशन की तैयारी जो शुरू से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और आप अपना इसी प्रकार चैनल पर जुड़े रहिए और क्लास देखते रहिए। जो भी आपको परेशानी है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।